कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तमय हृदयारविन्दे भवं भवामि शरणं नमामि त्वमेव प्रपिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे आरती की थाली उधर भिजवा दीजिए। चलिए आरती की थाली सभी लोगों तक पहुंचा दिया जाए। हाँ। चलिए सबसे पहले आचार्य श्री का स्वागत करेंगे हमारे महाराज जी साधु बाबा और माननीय मास्टर साहब माल्यार्पण किए। एगो इधर भिजवा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। क्या बात है। और इसी कार्यक्रम में आदरणीय चंद्रिका प्रसाद गुरु जी के करकमलों द्वारा श्री गुरु जी का स्वागत अभिनंदन वंदन कर्तव्य धनियों के साथ स्वागत होना चाहिए। जोरदार ताली बजनी चाहिए आप सबकी तरफ से। भारत देश में कहा गया अतिथि देवो भव की परंपरा रही है और बाकी सब लोगों को आइए हम सब प्रार्थना के साथ कथा प्रारंभ करेंगे। बोलिए अमवा की सती माई की जय, ग्राम भदौरा की जय, भदौरा के सभी भाई बहनों की पुण्य वंश केवट वंश की पुण्य वंश बिंद वंश की यहाँ के सभी भाई बहनों की पवन पुत्र हनुमान की शंकर भगवान की भगवान श्री राम की माता सीता की भगवान श्री कृष्ण की माता रुक्मणी की गायत्री माता की यज्ञ भगवान की वेद भगवान की महर्षि वेद व्यास जी महाराज की माता सत्यवती की परिचर महाराज की केवट राज दास राज महाराज की हस्तिनापुर सम्राट महाराज शंतनु की महाराज भीष्म पितामह की सभी भाई बहनों की भारत माता की भारतीय संस्कृति की सत्य सनातन धर्म की पुण्य हिंदू धर्म की पुण्य बौद्ध धर्म की पुण्य जैन धर्म की पुण्य सिख धर्म की सभी भारतीय धर्मों की आप सबों में गायत्री मंत्र किसको किसको आता है हाथ उठाएंगे। गायत्री मंत्र मतलब ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र आपने निश्चित ही सुना होगा। यह मंत्र किसे किसे याद है वे अपना हाथ ऊपर उठाएं। आपको भी याद है। अब तो यह मंत्र आपका मोबाइल भी बोलता है।
गायत्री मंत्र पर सबसे ज्यादा अधिकार बिंद वंश का है। आज बहुत सारे पाखंडी कहते हैं गायत्री मंत्र पर ब्राह्मणों का अधिकार है, बाकी किसी का अधिकार है नहीं। लेकिन हम वेद पुराणों के प्रमाण के साथ बताएंगे कि गायत्री मंत्र पर सबसे अधिक अधिकार बिंद वंश का है, केवटों का है, बाकी सबका है। आइए सभी लोग कमर सीधी करें, पालथी लगाइए, दोनों हाथ गोदी में रखिए, आंखें बंद, उगते हुए सूर्य का ध्यान, गायत्री महामंत्र जिन्हें याद हो साथ साथ बोलें, जिन्हें याद नहीं हो ध्यान से सुने और 9 दिनों में याद कर लें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टे गौरी तुष्टे प्रभाधृते एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाम्भिर्मां सरस्वती। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात्। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमास्य विश्वस्य परं निदानम् वेतासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततवेशमनन्तरूपं त्वया ततवेशमनन्तरूपम्। सिय राममय सब जग जाने करऊं प्रणाम जोरी जुग पाने करऊं प्रणाम जोरी जुग पाने। मंगल भवन अमंगल हारे मंगल भवन अमंगल हारे द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग
पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो जासु कृपा निर्मल मति पावो गुरु पितु मातु महेश भवानी गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणमं दीन बंधु सुखधामी प्रणमं दीन बंधु सुखधामी तरहीन बिनु से मम स्वामी तरहीन बिनु से मम स्वामी राम नमामि नमामि राम नमामि 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 राम नमामि नमामि नमामि। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय भगवान श्री कृष्ण चंद्र की। अब बिल्कुल साउंड ऑपरेटर के पास बैठे सभी लोग बिल्कुल ही बातचीत नहीं करेंगे। प्रार्थना आप सबों से है बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे, कथा को मन लगाकर सुनेंगे। और अगर आप बात करेंगे तो इसमें आपको दोष नहीं लगेगा। कथा में बैठने वाले बात करते हैं तो उनको दोष लगता है, पाप लगता है, लेकिन यहाँ बात करिएगा तो आपको दोष और पाप नहीं लगेगा। जानते हैं किसको लगेगा? जो अपनी कथा में हल्ला करवाता है। आज कथावाचक बनने का लाइसेंस क्या है? उसको लिए कथा का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, पढ़ना लिखना भी जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना, बस यही जरूरी है। और यही लोग आज धर्माचार्य बने हुए हैं, कथावाचक बने हुए हैं। वे लोग जानते हैं कि हम कथा कहेंगे तो लोगों को समझ में आएगा नहीं। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि जो कथा कहता है उसको खुद ही समझ में नहीं आता है कि वो क्या कह रहा है। तो जब उसको खुद ही समझ में नहीं आता है तो आपको क्या समझ में आएगा? तो आप तो हल्ला करिएगा और हल्ला करके ही बैठिएगा। हल्ला करने के लिए, बात करने के लिए मना कर दिया जाए तो उठ के चले जाइएगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ होना नहीं है। यहाँ एक एक बात समझ में आएगी। यह हिंदी समझ में आ रही है कि भोजपुरी में कथा हम कहीं? आप लोग बोलें हिंदी में कि भोजपुरी में? भोजपुरी में, भोज के पूरी में, घरे वाला पूरी में ना। भोज में जो पूरी मिलल ना वे पुरिया में ना, भोज के पूरी खैले बड़ा लोग ना। कैसन लगे? बहुत बढ़िया। जहां हमारा महसूस होई कि भोजपुरी के जरूरत बा वहां पक्का हम भोजपुरी बोलब। लेकिन कहीं कहीं ऐसा विषय आ जाए जकरा में भोजपुरी उचित ना होई, वैसन समय में हिंदी बोले पड़ी हमरा। बोलिए यज्ञ भगवान की। आइए अब कथा को शुरू करेंगे एक भजन के साथ। वह भजन है गौ माता को समर्पित। आइए गाय माई में नैया लगा ली, जिंदगी हो जाए खुशहाल। गाय माई में नैया लगाला, जिंदगी हुई खुशहाल। गाय माई में नैया लगाला,
यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की। कितने लोग आप लोगों में पढ़े लिखे हैं, या तो पढ़ चुके हैं या पढ़ने जाते हैं। सभी पढ़े लिखे लोग अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाएं। सभी शिक्षित लोग, पढ़ने लिखने वाले या पढ़े लिखे लोग दाहिना हाथ पूरी तरह ऊपर उठाएं। पूरा हाथ ऊपर रखिएगा। थोड़ी सी भी पढ़ाई आती हो तो भी हाथ ऊपर उठाइए। बहुत खुशी की बात है कि भदौड़ा में शिक्षा के प्रति बहुत ही अच्छा आकर्षण है, अच्छी स्थिति है। इतने लोग पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, और आप सभी पढ़े लिखे लोगों का अभिनंदन तालियों के साथ। आप लोग और अधिक पढ़िए, क्योंकि दुनिया में, आज की दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ताकत शिक्षा है। जितना अधिक पढ़िएगा लिखिएगा, उतना अधिक आज समाज से लड़ पाइएगा। और जो लड़ता है वही जीता है, जो लड़ता नहीं है वो जिंदे में मुर्दा के समान है। लेकिन लड़ाई गुस्सा वाला लड़ाई नहीं, लाठी वाली लड़ाई नहीं, गोली बंदूक वाली लड़ाई नहीं, ज्ञान की लड़ाई। और ज्ञान की लड़ाई क्यों? क्योंकि वास्तव में भदौरा में यहाँ बैठे अधिकांश लोग जो हैं, सारे संसार को ज्ञान देने वाले जो प्रथम महापुरुष रहे हैं, उन्हीं के परिवार के तो हैं। पढ़े लिखे लोगों से एक प्रश्न करते हैं, जो जानते होंगे अपना केवल हाथ उठाएंगे। संसार का पहला कवि, पहला लेखक, आदि कवि का नाम कौन कौन जानते हैं? मैं अपना हाथ उठाएं। आदि कवि, प्रथम कवि, संसार का सबसे पहला कवि। आप जानती हैं बहन जी? जरा नाम बताइए। म्यूजिक रोकिए, बोलिए क्या बोलिए? जोर से बोलिए, हम सुन रहे हैं। चलिए, आपका कहना भी सही है। जोरदार तालियों के साथ बहन जी का अभिनंदन। शंकर जी ज्ञान के देवता हैं। शंकर जी शिव जी के हृदय से सारे ज्ञान निकले हैं, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं है कुछ। आपका कहना सही है, आपका हम समर्थन करते हैं, लेकिन हमारे प्रश्न का ये सही उत्तर नहीं। फिर भी आपका हम सम्मान, बहुत अच्छा लगा। अब सोचिए, प्रथम बार जिसकी कलम चली, आदि कवि, चंद्रिका बाबू तो जानते ही, हमको पता है, गुरुजन तो जानते ही हैं। हम गुरुजनों से पूछने के अधिकारी नहीं, हम तो सामान्य जनों से बात कर रहे हैं, और यही करने हम आए हैं। कथा तो सुनाएंगे ही सुनाएंगे। चलिए हम बता देते हैं आपको। आदि कवि वाल्मीकि, और संसार में सबसे पहला जो किताब लिखा गया उसका नाम है रामायण। क्या नाम है? भगवान राम की कथा, माता सीता की कथा था। आदि कवि क्या नाम क्या है? वाल्मीकि। और वाल्मीकि किसके पुत्र हैं? उनके पिता का नाम है प्रचेता। उनके पिता का क्या नाम है? और प्रचेता का एक नाम है वरुण। क्या नाम है? वे वरुण के पुत्र हैं। देवताओं में वरुण देवता है। कल हम विस्तार से वंश परंपरा सुनाएंगे, आज ज्यादा विस्तार हम नहीं दे रहे हैं। कथा कल सुनाएंगे, आज कथा में से केवल ट्रेलर हम आपको सुना रहे, झांकी सुना रहे हैं। इतना ही समय। बोलिए, आदि कवि कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि के जीवन की, रामायण की कथा आपने सुनी होगी।
जब अयोध्या के रघुवंशियों ने अपनी ही महारानी, और वो भी कैसी महारानी, जो गर्भवती थी, जिनके गर्भ में बच्चा था, उसको निकाल दिया। कितने पापी होंगे उस युग के अयोध्या वाले। आज के अयोध्या वालों की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम माता सीता के युग के अयोध्या वालों की बात कर रहे हैं। कितने पापी होंगे, कितने गिरे हुए होंगे, कल्पना कर लीजिए। जब अपनी ही गर्भवती निर्दोष महारानी को अयोध्या वालों ने धक्के मार के निकाल दिया अयोध्या से, तो उसको शरण किसने दिया था? महर्षि वाल्मीकि। माता सीता के दोनों बच्चे कुश और लव कहाँ जन्मे? महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। और महर्षि वाल्मीकि किसके पुत्र हैं? वरुण देवता के। किस देवता के? और वरुण देवता किस चीज के देवता हैं? जल के देवता हैं, पानी के देवता हैं। किस चीज के देवता हैं? बोलिए ना। जल के देवता हैं। और पूरे सनातन धर्म में, पूरे संसार में जितने भी वंश हैं, जितनी भी जातियां हैं मनुष्यों की, उसमें से सबसे पहला वंश कौन है? आदमी के वंश में। विज्ञान कितने लोगों ने पढ़ा है? साइंस कितने लोगों ने? थोड़ी सी साइंस की जानकारी जिन्हें अपना हाथ उठाए। उठाओ बच्चों, अरे हाथ उठाओ, हिम्मत तो करो। हाँ, साइंस कहता है कि मानवता वहीं जन्मी जहां जल था। नदी किनारे, समुद्रों के किनारे, तालाब के किनारे प्रथम सभ्यताएं वहीं विकसित हुई। और पूरे हमारे सनातन हिंदू समाज में जल का रक्षण करने वाले वंश को कौन वंश कहते हैं? बताइए। बिंद वंश। जोरदार तालियां। बिंद वंश जल का रक्षक है, नदियों का, गंगा का, यमुना का, सरस्वती का, समुद्रों का, और यही नहीं जंगलों का और पहाड़ों का रक्षक भी केवट वंश है, बिंद वंश है। और बिंद वंश किसका वंश है? जल के देवता वरुण का वंश है। आपसे पूछे कोई, आपको ये कोई पाखंडी नहीं बताएगा। बहुत सारे बच्चे मिले गले में तुलसी की माला पहने हुए इस गांव में कि हम शाकाहारी व्रत अपना चुके हैं, हम मछली मांस नहीं खाते। बहुत अच्छी बात है। जरा हाथ उठा के बताएंगे कितने लोग मांस मछली अंडा नहीं खाते हैं, शाकाहारी हैं? वे अपना हाथ उठाएं। वही लोग हाथ उठाएंगे ईमानदारी से, झूठों के मत उठाई। इतने लोग शाकाहारी हैं। बहुत अच्छी उपलब्धि, हाथ नीचे कर लीजिए। बच्चों ने बताया कि आज एक देश में नया युवा संत आया है, बागेश्वर धाम का संत। उन्हीं से प्रेरित होकर हम लोगों ने तुलसी पहनी, कंठी पहनी और मांस मछली अंडे खाने छोड़ दिए। यह सच है? बहुत अच्छी बात है। शाकाहार का ज्ञान जहां से भी मिले, धर्म का ज्ञान जहां से भी मिले, ये अच्छी बात है। ऐसे महापुरुषों का हम अभिनंदन करते हैं। परंतु उन्हीं महापुरुषों पर हम उंगली भी उठाते हैं। उसने बताया था आपको क्या कि अगर आप बिंद हैं तो सृष्टि के प्रथम वंशज हैं, आप श्रेष्ठ हैं। ये उसने बताया क्या? नहीं। आप उनके पिछलग्गू बने रहिए, शाकाहारी हो जाइए, धर्म अपनाइए, लेकिन आप उनका दास बने रहिए। ये उनका षड्यंत्र है। इसलिए हम ऐसे लोगों का पूरी तरह से समर्थन नहीं कर सकते।
उन लोगों के मन में जो पाप है वो पाप है। हम तो श्रेष्ठ हैं, हम ब्राह्मण हैं, बाकी शूद्र है, दलित है, नीच है, सबको गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, सबको वेद नहीं पढ़ना चाहिए। आप पूछिएगा कि हम भैया हम तो बिंद हैं, गुरुजी हम वेद पढ़ सकते हैं, सिरे से वो मना कर देगा, नहीं आप तो वेद नहीं पढ़ सकते। ठीक है ना? वही जिसने आपको तुलसी पहनाया, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको उसने इतना आगे बढ़ाया, लेकिन वह अधूरापन खत्म करना है आपको। संसार का सबसे पहला वंश कौन है? केवट वंश। कौन वंश? आपकी बोली क्यों नहीं निकल रही है? डर लग रहा है क्या? सभी लोग स्वर्ग में स्वर मिलाएंगे। संसार का सबसे प्रथम वंश कौन है? केवट वंश। बोलिए कौन वंश? जिनको हम लोग यहाँ बिंद कहते हैं, बिंद वंश। ठीक है ना? पहला वंश। इस बात का गौरव आपको होना चाहिए। आपके बाद ही कोई आया, आपके पीछे पीछे। आपके पूर्वजों ने सबको जीवन दिया है, सबको जल दिया है, जल की रक्षा करके सबको, बिंदों के पूर्वजों ने सबको जीवन दिया है, और जीवन देने वाला देवता होता है। आप सब देवताओं के वंशज हैं, और इसलिए आप सब देवता हैं। शेर का बेटा शेर होता है कि सियार होता है? शेर का बेटा कहीं सियार होता है क्या? तो देवता के वंशज, देवता का बेटा, देवता का बेटी क्या होगा? देवता होगा कि शैतान होगा? बोले देवता के बेटे क्या होंगे? तो आप देवताओं के बेटे हैं, देवताओं की बेटियां हैं। ये वह नहीं बताएगा, क्योंकि उसके मन में कहीं न कहीं वैसे लोगों के मन में षड्यंत्र है। इसकी चर्चा हम आगे के दिनों में करते रहेंगे। आइए इस गीत को गाते हैं। केवट वंश महान, जग में केवट वंश महान। एक सूत्र में बांधे जिसने वेदों के सब ज्ञान, जय हो केवट वंश महान, जय हो केवट वंश महान। एक सूत्र में जिसने बांधे हो, एक सूत्र में बांधे जिसने वेदों के सब ज्ञान, जय हो केवट वंश महान, 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 हो केवट वंश महान, जय हो केवट वंश महान। ताली बजाइए। केवट कुल की कन्या सत्यवती थी वेद ज्ञान। केवट कुल की कन्या सत्यवती माथी वेद ज्ञान। गायत्री के जप से उनकी जाग उठी थी प्रज्ञा। गोद उन्हीं की जन्मे श्री हरि बनकर व्यास सुजान, जय हो केवट वंश महान, जय हो केवट वंश महान, जय हो केवट वंश महान, जय हो केवट वंश महान।
बड़ी ही विशेष बात है। परम पवित्र महान वंश यह है ज्ञानी वेदों का, ज्ञान शौर्य सेवा और सत्य भरा यह कुल ऋषियों का। इतनी सारी खूबियां इस वंश की हैं। परम पवित्र महान वंश यह है ज्ञानी वेदों का, ज्ञान शौर्य सेवा और सत्य भरा यह कुल ऋषियों का। पवित्र महान वंश यह है ज्ञानी वेदों का, ज्ञान शौर्य सेवा और सत्य भरा यह कुल ऋषियों का। सत्य अहिंसक शाकाहारी, सत्य अहिंसक शाकाहारी केवल करुणावान। बचाने वाले वीर प्रकृति के पोषक और गंगा पुत्र कहाता यह कुल, गंगा पुत्र कहाता यह कुल भीम भीम बलवान। गंगा पुत्र कहाता यह वंश धीर वीर और बलवान। इसलिए क्या कहना है, दोनों हाथ उठाइए सब लोग। क्या बात है, तालियों के साथ जय हो वंश महान, जय हो वंश महान, जय हो महान, जय हो महान, जिसने वेदों के सब ज्ञान, जय हो बोलिए पुण्य वंश केवट वंश की जय। इस बात का गर्व होना चाहिए आपको और हमको भी इस बात का गर्व है। यह है वेद, किसने लिखा? केवटों के पूर्वज ने, आपके बाप दादों का लिखा हुआ है। और ये पाखंडी कहते हैं वेद पढ़ने का आपको अधिकार ही नहीं है। आज भी हमारे बाप दादों की संपत्ति और हमें ही अधिकार है। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये किसका लिखा हुआ है? आपके बाप दादों की कलम से लिखी गई है। कितने विद्वानों के वंशज है। ये क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। किसने लिखा? कहिएगा कि भगवान कृष्ण ने। वे तो यादों थे, भगवान कृष्ण ने इसे लिखा नहीं था। उन्होंने महाभारत के युद्ध क्षेत्र में केवल इसे अर्जुन को सुना दिया था। लेकिन अर्जुन के साथ साथ अपनी दिव्य शक्ति से केवटों के पूर्वज महर्षि वेद व्यास भी सुन रहे थे। अगर महर्षि वेद व्यास ने नहीं सुना होता और इसको नहीं लिखा होता तो गीता कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया होता, अर्जुन सुन लेता और गीता वहीं खत्म हो जाती। ये गीता आज मिली है तो इसलिए कि महर्षि वेद व्यास ने इसको लिखा था। भगवान कृष्ण ने इसको लिखा नहीं है। ध्यान दीजिए, समझ में आ रही बात ना? उन्होंने केवल बोला था। लिखा किसने? महर्षि वेद व्यास ने। ये जानना चाहिए।
ये कोई भी आज आपको बताने के लिए तैयार नहीं है। अभी जो गीत गाया गया पिछले वर्ष शायद इसी मुहूर्त में आपके यहाँ यज्ञ हुआ था, जिसमें हमारे अनुज राजीव मौर्य आए थे। इन्होंने हमें फोन किया कि आचार्य जी, हम पवित्र वंश केवटों के वंश में आए हैं और यहाँ जो कथा कहने आए हैं उनकी मन स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, शोषण हो रहा है, कुछ आप कर सकते हैं क्या? और भगवान की कृपा से पिछले वर्ष हमने जल्दी जल्दी में ये गीत लिखा और ये गीत मोबाइल के माध्यम से भेज दिया। संभवतः पिछले वर्ष भी ये गीत आपने सुना होगा। इस गीत को पिछले वर्ष आपने सुना था ना, लेकिन इस बार बहुत सारे गीतों को लेके आए हैं जो धीरे धीरे आपको सुनाए जाएंगे। आइए, आज बहुत ज्यादा कथा का विस्तार हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। आज हमारे समाज में, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ध्यान से सुनिएगा, आज हमारे सनातन समाज, हिंदू समाज, हम सनातनी हैं कि हम हिंदू हैं, इस पर विवाद चलता है। ध्यान दीजिए, हम सनातनी भी हैं और हम हिंदू भी हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। आप सबों से कोई पूछे कि आप क्या हैं, आप कहिएगा हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। राजनैतिक दृष्टि से आज हिंदुत्व के नाम पर राजनीति हो रही है, तो जिन्हें राजनीति करना है करें। आप किसके समर्थन में हैं, किसके विरोध में हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हम राजनीति पर कुछ भी बोलने नहीं आए हैं। लेकिन जैसे ही हिंदुत्व की चर्चा होती है, आज राजनीतिक अर्थ उसका लिया जाने लगता है। लोग, बहुत सारे लोग उसका राजनीतिक अर्थ निकालने लगते हैं। और अभी चूंकि हमारे देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा राजनीतिक अर्थ इसके निकाले जा रहे हैं। हम आपसे क्षमा चाहेंगे, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के ना समर्थक हैं ना विरोधी हैं। कौन हारता है, कौन जीतता है, किसकी सरकार बनती है, किसकी सरकार बिगड़ती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आप लोगों को जहां मर्जी जिनको वोट देना होगा आप लोग देंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको जो नेता पसंद होगा, जो पार्टी पसंद होगी, अपने अपने वोट आप देंगे। हमारे शब्दों का कभी भी राजनैतिक अर्थ आप नहीं निकालेंगे। स्पष्ट हो गया बात ना? तो हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। लेकिन आज अगर हम हिंदू हैं तो हमारा हिंदू धर्म कमजोर क्यों है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक समय था जब सारा संसार केवल हिंदू ही हिंदू था। बोलिए, सारा संसार क्या था? बोलिए ना, क्या था? हिंदू था, सनातनी था। विश्व के किसी कोने में चल जाइए, सब के सब हिंदू मिलते थे। लेकिन आज हमारे विश्व में क्या मिलते हैं? कोई बौद्ध मिलता है, कोई जैन मिलता है, कोई सिख मिलता है, कोई लिंगायत मिलता है, कोई पारसी मिलता है, कोई यहूदी मिलता है, और कोई ईसाई मिलता है, और कोई मुसलमान मिलता है। बहुत सारे मंचों से नारा लगाया जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। सुनने में अच्छा लगता है, अच्छा है भी, लेकिन इसमें एक कमी है। कमी क्या है? ये नारा केवल हिंदू संत ही लगाते हैं। मुसलमानों के जब जुम्मा के नमाज होते हैं, मुसलमानों की कोई मजलिस लगती है, मुसलमानों का सत्संग होता है, वहां कोई नहीं कहेगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ईसाइयों के प्रेयर होते हैं, ईसाइयों के चर्चों में प्रार्थनाएं होती है, ईसाइयों की चंगाई सभा लगती है, वहाँ एक बार भी नहीं बोला जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। ये ठेका केवल हम ही लोगों ने ले रखा है क्या?
और यही कर कर के, यही कह कह के हम हिंदुओं को कमजोर किया जाने लगा है। हमको लगता है कि वे तो हमारे भाई हैं और वास्तव में वे हमसे दुश्मनी साधते हैं। बच के रहिएगा, याद रखिएगा। कम से कम ईसाइयों से तो बच के ही रहिए। हमारे देश में मुसलमान तो कुछ भक्त मिल भी जाते हैं देशभक्त। ईसाइयों का षड्यंत्र बहुत खतरनाक चल रहा है। बौद्ध धर्म वाले हमारे देश को बहुत संतुलित करने पर लगे हुए हैं। भगवान बुद्ध सनातन धर्म की कमियों को दूर करने के लिए आए थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना के यही प्रेरणा दी कि हम पाखंड पूर्ण ब्राह्मणों का साथ तो छोड़ रहे हैं, लेकिन हम भारतीय धर्म नहीं छोड़ रहे हैं, हम हिंदू धर्म नहीं छोड़ रहे हैं। बौद्ध बन के भी हम हिंदू ही हैं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें प्रेरणा दी थी, याद रखिएगा। तो आज समस्या क्या है? समस्या क्या है? ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, वो अगर अनपढ़ है तो भी, गंवार है तो भी, जाहिल है तो भी, शराबी है तो भी, मांसाहारी है तो भी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है। ये हमारे समाज का प्रचलन आज है ना। और अगर हम दलित हैं तो दलित का बेटा दलित, चाहे जितना भी ज्ञानी हो, जितना भी विद्वान हो। और यही झूठ, ये झूठ है, यही झूठ उन ईसाइयों को और मुसलमानों को मिलता है। और ईसाई और मुसलमान क्या कहते हैं हमारे भोले भाले लोगों को कि अरे तुम्हारे यहाँ तो छुआछूत है। और पट से हमारे ही लोग धर्म बदल लेते हैं। कोई ईसाई बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। ये होता है ना। इस गांव में भी संभवतः ईसाई आए होंगे, लेकिन ये हमारे देश की, ये हमारी संस्कृति को नाश करने के लिए सबसे पहले किसने चलाया? ये अंग्रेजों ने चलाया। हमारे देश में अंग्रेजों के आने के पहले ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं होता था। ज्ञानी जो भी हुआ वो ब्राह्मण हुआ। और हमने अभी बताया ब्राह्मणों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व, सबसे महान पर्व होता है गुरु पूर्णिमा। क्या होता है बोलिए? गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा कब होती है? आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन। उस दिन किसका जन्म दिवस है? महर्षि वेद व्यास का। और महर्षि वेद व्यास केवट वंश में जन्मे थे। और महर्षि वेद व्यास की जो पूजा नहीं करता वो ब्राह्मण हो नहीं सकता। लेकिन ये पाखंडी क्या बताते हैं? नहीं, महर्षि वेद व्यास केवट नहीं थे, वे भी ब्राह्मण थे। झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। महर्षि वेद व्यास केवट ही थे। उनके पिता दादा परदादा भी केवट थे, उनकी माँ भी केवट थी, उनके नाना भी केवट थे। ये प्रमाण हम कल देंगे। हमारे समाज में एक प्रचलन है कि नहीं उनकी माँ तो केवट थी लेकिन उनके पिता ब्राह्मण थे। बिल्कुल उनके पिता ब्राह्मण नहीं थे, दादा ब्राह्मण नहीं थे, परदादा ब्राह्मण नहीं थे। ये सब के सब केवट थे। ये प्रमाण कल हम देंगे आपको। आइए, आज किसी वंश को ऊंचा और किसी को नीचा कहा जा रहा है। बोलिए यज्ञ भगवान की। अब एक बात बताइए, वैसे भदौरा में कोई दारू तो नहीं पीते हैं ना? मेरा मन कह रहा है कि भदौरा के लोग तो काफी अच्छे हैं, तो दूसरे गांव वाले पीते होंगे, भदौरा वाले नहीं पीते होंगे। कोई नहीं ना पीता है? हाँ नहीं, बहुत सही। दूध कौन कौन पीते हैं? वे अपना हाथ उठाएं।
दूध जो पीते हैं अपना हाथ उठाएं, और जो नहीं पीते हैं हाथ नीचे रखें। आधा दूध नहीं, पूरा हाथ उठाए कीजिए, पूरा हाथ उठाए कीजिए। दूध पीने वाले हाथ नीचे कर लीजिए। दूध को अगर माटी के घड़ा में, माटी के घैला में, माटी के हड़िया में रख दिया जाए तो दूध खराब हो जाता है ना, दूध बेकार हो जाता है ना, नहीं। और दारू को, शराब को अगर सोना के घड़ा में रख दिया जाए, सोना के हड़िया में, तो दारू बढ़िया हो जाता है ना, नहीं। आप लोग तो सब कुछ जानते हैं, हमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। किसी की मान्यता है कि हम सवर्ण हैं, सवर्ण कहते हैं ना कोई अपने को, सवर्ण मतलब हम ऊंचे कुल में जन्मे हैं। हम मानते हैं आप ऊंचे कुल में जन्मे हैं, हमने मान लिया। लेकिन सोना के घैला में दारू रख देने से दारू दारू ही रहता है। उसी तरीके से ऊंचा कुल में अगर घटिया लोगों का जन्म हो गया तो ऊंचा कुल में जन्म लेने से क्या हो जाएगा। और किसी का कुल नीचा है, आज की भाषा है, और नीचे कुल में ही अगर महान व्यक्ति पैदा हो गया, माटी के हड़िया में ही दूध अगर पैदा हो गया, तो उससे कोई नुकसान है क्या? बोलिए। एक कवि कहता है, ऊंचे कुल में जन्म लिया पर करनी नीच किया जीवन भर, सोने कलश वारुणी भरकर कौन सराहे वह नर पामर। उससे तो वह हरिजन सुंदर, उससे तो वह हरिजन सुंदर, दिए दोष यदि त्याग, फिर से जाग रे कबीरा जाग। कबीर बाबा ने इसको कहा था, गीत गाते हैं। जाग रे कबीरा जाग, जाग रे कबीरा जाग। ऊंचे कुल में जन्म लिया पर करनी नीच किया जीवन भर। सोने कलश वारुणी भरकर कौन सराहे वह नर पावर। कौन सराहे वो नर पावर, कौन सराहे वो नर पावर। उससे तो वह हरिजन सुंदर, उससे तो वह हरिजन सुंदर, दिए दोष सब त्याग, फिर से जाग रे कबीरा जाग, जाग रे कबीरा जाग। 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 छापा तिलक लगाने वाले, पोथी पाठ पढ़ाने वाले, पोथी पाठ पढ़ाने वाले, पोथी पाठ पढ़ाने वाले। जग को ज्ञान सुनाने वाले, तन के उजले मन के काले। जीवन के काले, छत के जीवन के काले। हंस बने बैठे ऊपर से, हंस बने बैठे ऊपर से, भीतर विषधर नाग, फिर से जाग रे कबीरा जाग, जाग रे कबीरा जाग। जाग रे कबीरा जाग, जाग रे कबीरा जाग। जाग रे कबीरा जाग, जाग रे कबीरा जाग।
गीत समझ में आ गया ना? तो धर्म का वास्तविक संदेश हम लेके आए हैं और विश्वास कीजिए सभी भाई बहनों, आप लोगों का अगर सहयोग और समर्थन मिला तो सारा विश्व ही फिर सनातन धर्म बन जाएगा। लेकिन आप लोगों को कुछ करना होगा। बोलिए यज्ञ भगवान की। अब संक्षेप में 2 प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। गीता किसने लिखा? क्या नाम है गीता लिखने वाले का, कलम चलाने वाले का? क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों को याद नहीं हुआ? मन नहीं लग रहा है? सब लोग याद कीजिए। महर्षि वेद व्यास। नाम बोलिए क्या? जोर से बोलिए। जब हम आए थे तो बहुत सारे लोगों से बात हुई। इस गांव के, इस विद्यालय के पूज्य गुरुजी श्री चंद्रिका जी भाई साहब, जो सबसे अधिक व्यवस्था हमने दिया, उन्होंने कहा वैसे भदौरा में शिक्षा की स्थिति क्रमिक रूप से बढ़ रही है, फिर भी शिक्षा के प्रति अभी उदासीनता है। एक बात हम आपको बता देते हैं, बार बार हम कहते हैं शिक्षा के प्रति उदासीन मत रहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में अभी जो हम आपको बात बता रहे हैं इस मंच से, बहुत सारे आप लोगों में विद्यार्थी होंगे जो चाहेंगे कि आगे चल के हमको अच्छी नौकरी मिले, प्रयास भी करेंगे, परीक्षाएं देंगे। ध्यान दीजिए, भारत सरकार ने आज के 4-5 साल पहले शिक्षा नीति बदल डाली है। फिर इसका राजनीतिक अर्थ मत लीजिएगा, अपने काम से मतलब रखिए आप। और आज के 10 साल बाद नौकरियों में जाने के लिए, सिविल सर्विसों में जाने के लिए जो कंपटीशन परीक्षाएं होंगी, उसमें भारतीय धर्मों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आएंगे। हमारी शिक्षा नीति अब धर्म के अनुकूल बनती जा रही है। भारत सरकार ने शिक्षा नीति बदल डाली है और इस मंच से हम जितनी बात सुना रहे हैं, कल अगर विद्यार्थी जनरल कॉम्पिटिशन्स में बैठेंगे अपने कैरियर को बनाने के लिए, नौकरियों के लिए, तो हो सकता है कि 20-25 प्रश्न आ जाए जिसका उत्तर इन 9 दिनों में आपको याद हो जाएगा। इसलिए पढ़ने लिखने वाले सभी लड़कों से, जिनके जीवन के कोई लक्ष्य हैं, कन्याओं से भी हम आग्रह करेंगे, कथा को सुनिए और याद कीजिए। ये सारे प्रश्न आएंगे ही आएंगे नौकरी के लिए बैठिएगा तो। इसलिए ये हम केवल कथा नहीं कह रहे हैं, आपका कैरियर भी बना रहे हैं। एक पक्ष लेके हम नहीं आए हैं, ये आपके गुरुजी श्री चंद्रिका जी भाई साहब का आदेश है और हम तो इनको गुरु मानते हैं, इसलिए इनके आदेश का हम पालन कर रहे हैं। और बीच में 9 दिन में विद्यार्थियों के उत्कर्ष के लिए एक अलग से हम कार्यक्रम भी रखेंगे। अभी 2-3 दिन पहले आप लोग चलने दीजिए, बहुत सारे रंग इस कार्यक्रम में आएंगे। बोलिए यज्ञ भगवान की। बोलिए। श्रीमद् भागवत महापुराण है ये। इसके कवि, इसके लेखक कौन है? बोलिए। महर्षि वेद व्यास। कौन है? ये वेद है, वेद का एकमात्र खंड ऋग्वेद है। ये ऋग्वेद वेदों पर को कलम, वेदों को लिखने वाले, ध्यान दीजिए, जैसे गीता कृष्ण भगवान ने केवल बोला था, लिखा नहीं था, वैसे वेद बहुत सारे ऋषियों ने केवल बोले थे, वेद भी किसी ने लिखा नहीं था। वेदों को भी पहली बार किसने लिखा? महर्षि वेद व्यास। वेदों को सबसे पहले किसने लिखा? और आप किसके बाल बच्चे हैं?
महर्षि वेद व्यास, ये वेद, ये पुराण, ये गीता, इनका ज्ञान ब्राह्मणों को है और आपको नहीं है। आपकी संपत्ति, आपके बाप दादा की कमाई, और आप ही को ज्ञान नहीं है। इस कथा को सुनने के लिए आप दूसरों को बुलाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं आप? ये गलती है आपकी, ये अपराध है आपका, ये पाप है आपका। आप खुद कथावाचक बनिए, खुद धर्माचार्य बनिए, और ये प्रेरणा लेके आए, और इसके लिए हम आपका सहयोग करेंगे। आप सारे संसार के गुरु के वंशज है, गुरु के। आइए, महर्षि वेद व्यास की मां, उनका नाम क्या है? वेद व्यास जी की मां का नाम क्या है? जोर से बोलिए। सत्यवती। आप लोगों को याद हो रहा है, लेकिन सत्यवती नहीं, माताओं का नाम सम्मान से लेना चाहिए। जरा हाथ जोड़ लीजिए तो एक बार, जिनके पास हाथ हो। घर से जो हाथ लेके आए हैं हाथ जोड़ लीजिए, और नहीं लेके आए तो बगल से पैसा मांग लीजिए, लेकिन हाथ जोड़ लीजिए। महर्षि वेद व्यास की माता का नाम है माता सत्यवती। श्रद्धा से बोलिए, क्या नाम है? माता सत्यवती। क्या नाम है? माता सत्यवती। और माता सत्यवती की माता का नाम क्या है? वेद व्यास जी की नानी का नाम क्या है, जानते हैं? नानी के बिना माँ की कल्पना की जा सकती है क्या? अगर नानी के जन्म ना भइल रही तो माई कहां से आई? माई के आवे खातिर पहले नानी के आवे पड़ल रहे ना। एगो बच्चा आयल रहे के बा कहत रहे कि हमारा भी दादा के नानी जिंदा बड़ी के रहे बुआ। बड़ा खुशी भइल कि बतावा इनकर दादा के नानी भी जिंदा बड़ी, 120 साल के 25 साल के बतावत रहे। हाँ, अमर उस लड़के का नाम था। अमर है क्या बाबू? चलो धीरे धीरे सबको बुलाएंगे। आप लोग ऐसे ही बातचीत करते रहिएगा तो कथा में ट्विस्ट आएगा। तो अमर के दादा की नानी जिंदा है। अब बताइए, वेद व्यास जी की नानी का नाम क्या है? तो जान लीजिए, वेद व्यास जी की नानी मछली है। माता सत्यवती की माँ क्या थी? एक मछली। ये कैसे जन्म हुआ था, ये कथा तो कल सुनाएंगे। आइए एक मधुर गीत गाते हैं, मछली के धियावा, भोजपुरी में। पूरा वेद व्यास जी वेद का ज्ञान इस गीत में है। श्रद्धा से गाइएगा आप लोग। माताओं बहनों का प्रेरणाप्रद बोल भोजपुरी है। केवट जी के अंगना के दियवा, मछली के दियवा। केवट जी के अंगना के दियवा, मछली के दियवा। ऊपरी चढ़ चढ़ के आ दियवा, मछली के दियवा।
ऐसा गीत सुनले रही आज तक? शिव चर्चा होला ही गांव में का होला ना? वो में ये गीतवा रोज गायब रहुआ लोग जरूर। जब शिव चर्चा होके गीतवा ले ले हम लिखवा ले। ये गावे वाली बबी लोग बेटी लोग गई बड़ी 8-9 दिन, ठीक है ना, नोट कर ले। कैसे गावे के बाद? केवट जी के अंगना के दियवा मछरी के धियवा। कितना बढ़िया गीत है। आज जब जाइब ना यहाँ से आरती के बाद, तो जितना याद हुई उतना गावत जाए के बाद घर तक। अब बिहान जब आवे के बाद ना, जब एक साला के फेरी लागी तो यह गीत गवाई। बहुत भक्ति, बहुत धीरे धीरे गीत। कोशिश करब कि और एक दोबार और गीत ऐसे एक बार गीत और आई। परसों वास्तव में माता सतवती के जन्म के विधिवत कथा प्रसंग विस्तार से परसों सुनावल जाए। परसों ये गीत फिर आई, थोड़ा और अस्थाई धुन में बढ़िया से आई। ये गीत धीरे धीरे समझ में आ जाए। यूट्यूब पर, मोबाइल पर ये गीत पूरा बढ़िया से आप सबके मिल जाए, ओकरा से आप सब सुन सके। यूट्यूब पर ये गीत बहुत जल्दी, परसों वाला गीत, आज वाला गीत ना मिली। परसों और बढ़िया से थोड़ी तैयारी हो जाए, माइक साउंड और बढ़िया हो जाए। परसों वाला गीत आप सबके यूट्यूब पर मिल जाए। बोलिए सत्यवती माता की। और उसी सत्यवती माता के पुत्र हुए वेद व्यास जी। आज जो पाखंडी समुदाय, झूठा समुदाय है ना, धर्म के नाम पर मुसलमान और ईसाई को बढ़ाने वाला, जो अपने को महर्षि वेद व्यास किसके बेटे हैं? बिंद के। केकर? महर्षि वेद व्यास केकर बेटा बारन? बिंद के। ये बिंद वंश है ना, धन्य है, धन्य 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 वंश, बिंद वंश। गोविंद जहां आयन हो, ललना सत्यवती गोदी अवतार लिहल नारायण। महर्षि वेद व्यास स्वयं भगवान नारायण विष्णु के अवतार, ज्ञान के अवतार। जितना अवतार भइल, सब अवतार काहे खातिर भइल? मार झगड़ा करे खातिर भइल। राम काहे के अइलन? रावण के मरलन ना। कृष्ण काहे खातिर अइलन? कंस के पता नहीं केकरा मरलन। जितना अवतार भइल मार झगड़ा करे, ठीक वो जरूरी रहे, लेकिन भगवान के ज्ञान अवतार, कलम के अवतार, वेद के अवतार, महर्षि वेद व्यास के जन्म केकरा घरे भइल? बिंद के घरे भइल। आई महर्षि वेद व्यास के जन्म के सोहर फिर जहिया जन्म के कथा हुई गावल जाए। आई ये गीत गाई, ये गीत के बाद आरती हुई। धन्य धन्य वंश वृंदावन
शंख ध्वनि, डमरू का उद्घोष और आप सब हाथ जोड़ के ओम का गुंजार कर। खड़े हो जाइए सब लोग अपनी जगह पे, सब लोग पुरुष वर्ग भी अपनी जगह खड़े हो जाएं। आप लोग आरती होने जा रही है बड़े भाव के साथ साथ। जय मां जय मां जय सती मां, श्रद्धा सुमन लेके आरती गा, सुमन लेके आरती गा, आरती गा मैया आपको मनाओ, आरती गाई मैया आपके मनाए, आवा के सती मैया आरती गा, सती मैया आरती गाई। जय मां जय सती मां, जय मां जय सती मां।
त्वमेव त्वमेव सदा मम देव